मिथिला प्रदेश के राजा जनक के राज्य में एक बार अकाल पड़ने लगा। वे स्वयं हल जोतने लगे, तभी हल में एक बक्सा अड़ गया। जब उस बक्से को खोला गया तो उसमें एक नन्ही बालिका था जो मृत्यु से लड़ रही थी। कुछ कहते हैं कि जब राजा बीज बो रहे थे तब सीता को धूल में पड़ी पाकर उन्होंने उठा लिया। तभी उन्होंने आकाशवाणी सुनी, यह तुम्हारी धर्मकन्या है। तब तक राजा की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने उसे पुत्रीवत पाला। राजा जनक की प्रसिद्धि संपूर्ण देश में एक ज्ञानी राजा की तरह थी। सीता का पालन पोषण राजकुमारी की ही तरह हुआ। किशोरी सीता के लिए योग्य वर प्राप्त करना कठिन हो गया, क्योंकि सीता को लोग मानव नहीं बल्कि देवकन्या मानते थे। सीता की प्रसिद्धि एक दिव्य कन्या की तरह थी। ऐसे में राजा जनक ने सीता स्वयंवर का आयोजन किया। जनक ने कहा कि जिस धनुष को उठाने, प्रत्यंचा चढ़ाने और टंकार करने में देवता, दानव, दैत्य, राक्षस, गंधर्व और किन्नर भी समर्थ नहीं हैं, उसे मनुष्य भला कैसे उठा सकता है। जो भी उसे उठाएगा वह कोई महान शक्तिशाली व्यक्ति ही होगा, और जो इस धनुष को उठाएगा उसी से सीता का स्वयंवर होगा। स्वयंवर में रावण सहित देश विदेश के कई राजकुमारों और राजाओं ने भाग लिया। उनमें राम भी थे, जिनको विश्वामित्र लेकर आए थे। जब रावण सहित सभी योद्धा हार गए तब जनक की अनुमति से राम ने अत्यंत सहजता से वह धनुष उठाकर चढ़ाया और मध्य से तोड़ डाला। धनुष की टंकार सुनकर राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और जनक के अतिरिक्त शेष समस्त उपस्थित गण तत्काल बेहोश हो गए, और इस तरह सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। यहीं से सीता का संघर्ष शुरू होता है। कालांतर में कैकेयी के दशरथ से वर मांग लेने पर सीता और लक्ष्मण सहित राम 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। वन में रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। फलस्वरूप राम रावण युद्ध हुआ। राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। रावण ने खर और दूषण के साथ दंडकारण्य में पहुंचकर पुष्पक विमान से ही सीता को गुपचुप तरीके से देखा तो वो मुग्ध हो गया। तब रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना बनाई। मारीच का सोने के हिरण का रूप धारण करके राम व लक्ष्मण को वन में ले जाने और उनकी अनुपस्थिति में रावण द्वारा सीता का अपहरण करने की योजना थी। इस पर जब राम स्वर्ण हिरण के पीछे वन में चले गए तब लक्ष्मण सीता के पास थे, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी जब राम नहीं आए तो सीता माता को चिंता होने लगी। तब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करके ले उड़ा। अपहरण के बाद आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए। रावण ने सीता को लंका नगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उसकी देखरेख का भार सौंप दिया। सभी राक्षसनियां सीता माता को डराती रहती थीं और रावण से विवाह करने के लिए उकसाती रहती थीं। सीता 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनकर रही, लेकिन इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। इसका कारण था कि रावण को स्वर्ग की अप्सरा ने यह शाप दिया था कि जब भी तुम किसी ऐसे स्त्री से प्रणय करोगे जो तुम्हें नहीं चाहती है तो तुम तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के बगैर उससे प्रणय नहीं कर सकता था। बाद में कुछ दिन युद्ध चला और अंततः रावण मारा गया। राम जब सीता को रावण के पास से छुड़वाकर अयोध्या ले आए तो उनके राज्याभिषेक के कुछ समय बाद मंत्रियों और दुर्मुख नामक एक गुप्तचर के मुंह से राम ने जाना कि प्रजाजन सीता की पवित्रता के विषय में संदिग्ध है। सीता और राम को लेकर अनेक मन थीं।
राम और अन्य से सीता से कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही हैं। सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देगा पड़ेगी। माना जाता है कि राम और समाज द्वारा संदेह किए जाने के कारण सीता ने ग्लानि, अपमान और दुख से विचलित होकर चिता तैयार करने की आज्ञा मानी बातें बनाई जा रही हैं। उस वक्त सीता गर्भवती थी। सीता ने यह कहा, यदि मन वचन और कर्म से मैंने सदैव राम को ही स्मरण किया है तथा रावण जिस शरीर को उठाकर ले गया था वह अवश्य था, तब अग्निदेव मेरी रक्षा करें। और जलती हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप धारण करके सीता को गोद में उठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे हर प्रकार से पवित्र हैं। अग्नि परीक्षा के बाद राम ने प्रसन्न भाव से सीता को डोट ग्रहण किया और उपस्थित समुदाय से कहा कि उन्होंने लोक निंदा के भय से सीता को ग्रहण नहीं किया था, किंतु अब अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद यह सिद्ध होता है कि सीता पवित्र है, तो अब किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जनसमुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगीं। तब राम ने सीता को छोड़ने का मन बनाया। सीता जब गर्भवती थीं, तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। लक्ष्मण ने तपोवन में पहुंचकर अत्यंत उद्विग्न मन से सीता से कहा, माते में आपको अब यहाँ से वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि यही आज्ञा है। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने सब कुछ कह सुनाया और लौट आए। तपोवन में सीता को वाल्मीकि ने अपने आश्रम में स्थान दिया। उसी आश्रम में सीता ने लव और कुश नामक पुत्रों को डोट जन्म दिया। बालकों का लालन पालन भी आश्रम में ही हुआ। उसके बाद एक बार लव और कुश श्री राम के दरबार में कथा कर रहे थे, तभी वहां माता सीता और ऋषि वाल्मीकि आए और सीता हाथ जोड़कर नेत्र झुकाए बोली, मैंने अपने जीवन में यदि श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन न किया हो तो मेरी पवित्रता के प्रमाण स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दें। सीता के इस प्रकार शपथ लेते ही पृथ्वी फटी, उसमें से एक सिंहासन निकला। उसी के साथ पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दोनों भुजाएं बढ़ाकर स्वागत पूर्वक सीता को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बिठा लिया। देखते देखते सीता सहित सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया। सारे दर्शक स्तब्ध से यह अभूतपूर्व दृश्य देखते रह गए। इस संपूर्ण घटना से राम को बहुत दुख हुआ। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे दुखी होकर बोले, मैं जानता हूं मां वसुंधरे, तुम ही सीता की सच्ची माता हो। राजा जनक ने हल जोतते हुए तुमसे ही सीता को पाया था, परंतु तुम मेरी सीता को मुझे लौटा दो या मुझे भी अपनी गोद में समा लो। श्री राम को इस प्रकार विलाप करते देख ब्रह्मादि देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार से सांत्वना देकर समझाया। इसके बाद अनेकों वर्षों तक राज्य करने के बाद राम जी भी भाइयों और कुछ अयोध्या वासियों समेत सरयू में उतरते गए और एक एक करके सब वैकुंठ पहुंच गए। इससे पूर्व उन्होंने लव को लवपुरी नगर में राज्य दिया, जबकि कुश अयोध्या के राज सिंहासन सौंप